हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्दर टॉपिक, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि हमने मेटल्स जो अभी तक जिनकी इतनी रिएक्टिविटीज़ वगैरह पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिजिकल एंड केमिकल एंड ऑल दीज थिंग्स, इनको नेचर से एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इनको नेचर में जो अपनी रॉ फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको हम अपनी यूजफुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ टू बी नोन। ओके, सो द मेटल्स, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल किस तरीके से ओर से निकाला जाता होगा। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब अपनी एकदम रॉ फॉर्म में, जिसमें हमें चाहिए उसी फॉर्म में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड्स। कुछ ऐसे मिलते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स बना के, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स बना के प्रेजेंट होते हैं। The metals at the bottom of the reactivity series are least reactive. They are often found in free state. जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ये गिवन है यहाँ पे, इसमें जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ये मेटल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेटल्स क्या होते हैं? These are very less reactive metals and they आर फाउंड इन देयर वेरी रॉ स्टेट। मतलब ये रिएक्टिव स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये एकदम रॉ स्टेट में मिलते हैं, किसी से रिएक्ट होकर कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। दे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। विच मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लेटिनम, दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट. Copper and silver are also found in their combined state as their sulfides or oxide ores. अब जो copper और silver है, ये क्या है यहाँ पे exception है. Although they are very least reactive, they are very stable, but then also copper and silver are those two compounds which form their sulfides and oxides in very rare cases to be found in the nature. ठीक है, नेचर में कई बार सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट है, द मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium. These metals are so reactive that they are never found in nature as a free element. ये free element की फॉर्म में कभी मिलते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. कुछ नहीं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बना ही देंगे. The metals in the middle of the reactivity series, the metals that are in the middle of the reactivity series, ये देखो, ये zinc, iron, lead and copper, these are also moderately reactive. Okay, so they are found in earth's crust mainly as oxide, sulfides and carbonates. किस फॉर्म में मिलते हैं? oxide, sulfides and carbonates. You will find that these ores are of many metals are oxides. This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth. अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स. वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के उस फॉर्म में मिलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन आर नेचर, है ना. हमारे एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो उसके साथ रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड्स है ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं. ऑक्साइड के अलावा सल्फाइड्स और नाइट्राइड्स और कार्बोनेट्स भी बनाते हैं. ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है. आगे हम देखते हैं क्या गिवन है. दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. अब रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से, जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इन्हें 3 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या आएंगे? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर. मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इसमें कौन से आएंगे? जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर. नेक्स्ट है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. दीज आर कॉपर, पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ये क्या है? वेरी हाई रिएक्टिविटी. अब जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब की इनके साथ हमें मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन हमें यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ इसमें ये जो आपको वेब चार्ट दिख रहा होगा, ये वेब चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हर पार्ट का बता रखा है कि किस में किस तरीके से हमें किस एलिमेंट को
एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाउ दे आर टू बी एक्सट्रैक्टेड, दे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर इज टू बी डन। मतलब पहले हमें ओर लेना है, उसको मॉल्टन स्टेट में करना है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक में होता है कार्बोनेट, एक में होता है सल्फाइड। मतलब पहला जो कार्बोनेट होगा उसमें मेटल्स ने अपनी कार्बोनेट्स फॉर्म कर रखी होंगी। सेकंड जो सल्फाइड ओर होगा उसमें मेटल्स ने अपनी सल्फाइड्स फॉर्म कर रखी होंगी। तो जो मेटल्स कार्बोनेट फॉर्म करते हैं उनका हम कराते हैं कैल्किनेशन। जो मेटल्स सल्फाइड और फॉर्म करते हैं उसका हम कराते हैं रोस्टिंग। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल इज़ फॉर्म्ड। देन ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं। तो ऑक्साइड का रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ओनली अ प्योर मेटल इज़ रिमेन्ड विद अस। ओके, यहाँ पे प्योर मेटल हमें मिल गया। नेक्स्ट है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। जैसे ही लो रिएक्टिविटी का मेटल हमारे पास होगा तो उसका क्या होगा, वो बहुत ही, अगर पहली कंडीशन तो यह है कि वो हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में ही होगा, हमें उसको रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था कि कई बार वो जो मेटल हैं वो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, तो उन सल्फाइड ओर्स की हम रोस्टिंग कराते हैं, क्योंकि हमें पता है सल्फाइड ओर की हमेशा क्या कराई जाती है, रोस्टिंग। सो इसकी रोस्टिंग कराते हैं, देन हमें मेटल मिल जाता है। मेटल की हम रिफाइनिंग कर लेते हैं, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनको देखने के लिए हम उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गए प्योर मेटल्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये जो हमारा टॉपिक अभी हम कवर करके गए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस वेब चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न करें सो दैट यू कैन गेन वेरी गुड ग्रेड्स। नेक्स्ट इज enrichment of ores. Ores mined from earth are usually combined with large amount of impurities such as soil, sand, etc. like ganj. जो ओर्स हमें अर्थ से मिलते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, सॉइल होता है, सैंड होता है। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गॉन्ज फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस between the physical and chemical properties of the conch and the ore. Different separation techniques are used accordingly. मतलब ये जो डस्ट है ये हर तरीके के मेटल के साथ अलग अलग फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के मेथड्स भी हमारे अलग अलग होते हैं, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, कि वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत कम रिएक्टिव है उनको एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़ आर वेरी अनरिएक्टिव, बहुत कम अनरिएक्टिव है, वो हमें पता है कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग वंस अलोन। अब वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, फिर भी अगर उन्होंने कुछ तरह से रिएक्शन करके अपनी ऑक्साइड फॉर्म कर दी है तो उसको हमें मेटल ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, उसका रिडक्शन करा देना है। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में रिडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो पहली बात ये बोल रहा है इसकी रिएक्शन ये वाली है कि हमारे पास ऑक्साइड है, ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी विल obtain a simple metal. You can see here we have obtained the simple metal. Next है when it is heated in air it is first converted into mercuric oxide. मतलब जब हम अब मेरे पास अगर सल्फाइड की फॉर्म में सल्फाइड ओर है तो HgS है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगी, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करूँगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ हीट होने पे ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सल्फाइड को हटा के ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। और ऑक्सीजन का रिडक्शन कराना इज़ वेरी सिंपल, हीट करना है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार नेक्स्ट कॉपर से भी हम समझते हैं। कॉपर सल्फाइड का ओर है हमारे पास, यहाँ पे यू कैन सी कॉपर सल्फाइड का ओर है। इसकी कुछ नहीं करनी, ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, इसे बनेगा कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड के साथ SO2 निकल रही है गैस, दिस इज़ वेस्ट मटेरियल। नाउ दिस कॉपर oxide is further heated in the presence of CuS to give Cu and SO2. तो यहाँ हमें मिल गया सारा आंसर।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। दिस इज़ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड वी विल कवर दिस टॉपिक in our next video. Till then, goodbye, take care, and if you like the video, then do comment and share your views in your comments, and subscribe my YouTube channel. Do share the video more and more. Thank you so much.